परंपरा का भेजने का, ये सब आ गया सबके पास? ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गौर किशोर भक्तिवेदांत बलदेव जगन्नाथ कृष्णा नरोत्तम कृष्णदास रघुनाथ जी रूप सर्वसाधारण श्री चैतन्य महाप्रभु ईश्वरपुरी नित्यानंद हृदय महामृत्युपुरी लक्ष्मीपति व्यासदेव ब्रह्मण्य पुरुषोत्तम जय राम राजेंद्र विद्यानिधि दयानिधि ज्ञान सिंधु जय देव अक्षोभ्य माधव नरहरि पद्मनाभ माधव व्यास नारद ब्रह्मा श्री श्रील प्रभुपाद की जय। तो हम अभी द्वितीय अध्याय चालू करेंगे आज। इन दो अध्याय के बीच में कनेक्शन क्या, कौन बताएगा मुझे? प्रथम अध्याय और द्वितीय अध्याय बताइए। प्रथम अध्याय में प्रत्यक्ष प्रमाण पर देहों मन विचलित होता है और दूसरे अध्याय में शब्द प्रमाण पर जोर दिया गया है। करेक्ट। शब्द प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण। आपने ये तीन प्रमाण पहले देख चुके हैं ईश्वर के शब्द में, राइट? इसमें से जो ज्यादा बोनाफाइड है वो कौन सा है? ज्यादा मतलब पूरा, ठीक है। और मैंने आपको चैप्टर ब्रेकअप दिया है, खाली 2 सेक्शन का ब्रेकअप दिया है मैंने चैप्टर। जी जी। करेक्ट। तो पहला क्या है सेक्शन पढ़िए। पहला ब्रेकअप क्या है? पढ़िए पढ़िए। अर्जुन की आगे की शंकाएं और श्री कृष्ण को गुरु स्वीकार करके उनकी शरण ग्रहण करना 1 से 10। करेक्ट। अभी ये हम स्टडी करेंगे, ठीक है? ये हमारा पहला सेक्शन रहेगा। चलिए पहला श्लोक का उच्चारण कीजिए। अनुवाद कोई पढ़ेगा? हरे कृष्णा। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। क्या शब्द कहे आगे बताएंगे। देखिए इसका पूरा ब्रेकअप मैंने इसलिए नहीं दिया है क्योंकि सेक्शन बिल्ड करना चाहता हूँ। हो सकता है अगले क्लास में पूरा आ जाए आपके पास। जो पहला 1 से 10 है वो बैकग्राउंड बना रहे हैं अर्जुन का सरेंडर करने के लिए भगवान को, क्योंकि अभी तक अर्जुन भगवान को शरण नहीं आया है, करेक्ट? इसलिए दोनों के बीच में अभी मैत्रीपूर्ण संबंध है। अभी तक मित्र को कभी लगता नहीं कि ये दूसरा मित्र मुझे मतलब हेल्प कर सकता है, उसको लगता है। लेकिन जीवन में जब बड़े बड़े संकट आते हैं तो कई बार हम क्या करते हैं, सोचते हैं कि और तीसरा कोई भी सोल्यूशन दे सकता है। फिर हमें पता चलता है कि नहीं, ये बाजू में जो बैठे हैं ये मेरे को सोल्यूशन दे सकता है। कई बार ऐसा होता है ना, पूरी दुनिया घूम के आते हैं और बाजू में पता चलता है मेरे बाजू में बैठा है मुझे सब ज्ञान देने वाला। तो अभी अर्जुन को भी ऐसा लग रहा है शुरू में। इसीलिए जो शुरू के जो श्लोक है ये अर्जुन का किस तरह से कंफ्यूजन अभी हो जाएगा वो तो एक सीक्वेंस सीरीज देते हैं श्लोक का। तो पहला श्लोक देखिए क्या बोल रहा है कि करुणा से व्याप्त, एक और बोला संजय बोल रहा है, ठीक है, धृतराष्ट्र जी को, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने शब्द कहे। अभी इसमें यहाँ पे एक शब्द यूज किया गया है भगवान के लिए, मधुसूदन। मधुसूदन इस शब्द से मैंने आपको ये दिया था, पिछली बार प्रश्न था कि भगवान युद्ध में विजयी होने के कौन से लक्षण दिए गए हैं, करेक्ट? आप सब लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने आंसर लिखा है, मतलब बराबर लिखा है सब आंसर। किसी ने
खाली शंख के बारे में लिखा है कि उधर शंख बजे तो उनका दिल टूट गया, इधर शंख बजे तो दिल नहीं टूटा, तो इसलिए जीतने वाले हैं। तो इतना ही नहीं लिखते हुए थोड़ा आगे भी बढ़िए, लिखिए कि साथ में भगवान है। अच्छा, आज फूल कोई लाया नहीं क्या? भूल गए क्या? वो माता जी नहीं आई, तो हमेशा याद रखिए बैकअप में किसी को रखिए। बैकअप मतलब क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? बदली से रिप्लेसमेंट। मतलब अगर वो नहीं माता जी आए तो दूसरा किसी ने, तो व्हाट्सएप में वो माता जी ने एक्चुअली डालना चाहिए आज मैं नहीं आ रही हूँ, फूल नहीं रहेंगे, तो आप कोई दूसरा इंतजाम कीजिए, ठीक? फिर भगवान नाराज हो जाएंगे, बोले मेरे को खड़ा कर दिया इधर, हार नहीं पहना रहे, फूल नहीं दे रहे। तो गीता समझ में नहीं आएगी फिर हमको। तो वो प्रश्न का उत्तर आपने ऐसा लिखा है, तो उसमें आगे बढ़िए थोड़ा और, उसमें लिखिए अग्निदेव ने दिया वो रथ है, भगवान श्री कृष्ण साक्षात है, लक्ष्मी देवी है, वो हनुमान जी मौजूद है, ऐसे बहुत सारी चीजें उसमें दी गई है, वो लिखिए उसमें। उसमें और एक इंडिकेशन यहाँ पे संजय जी देते हैं मधुसूदन शब्द का इस्तेमाल करके। मधुसूदन इस शब्द का इंडिकेशन क्या है, क्या अर्थ होता है मधुसूदन शब्द का अर्थ? इस तात्पर्य में दिया है यहाँ पे, जी दिया दिया है। इस श्लोक में मधुसूदन शब्द महत्वपूर्ण है। कृष्ण ने मधु नामक असुर का वध किया था और अब अर्जुन चाह रहा है कि कृष्ण उस अज्ञान रूपी असुर का वध करे जिसने उसे कर्तव्य से विमुख कर रखा है। करेक्ट? मतलब हमारे जीवन में जब भी शंकाएं आती हैं, शंकाएं कैसी हैं? शंका, डाउट्स, ये सब एक असुर के समान है, राक्षस के समान है। इसको हमें नष्ट करना जरूरी है अगर भक्ति में आगे बढ़ना है तो। और भगवान हर किसी शंका को या डाउट को नष्ट कर सकते हैं, और उनके इस नाम से यहाँ पे इंडिकेट किया है मधुसूदन। इसलिए यहाँ पे संजय ने जो बैकग्राउंड दिया पहले अध्याय में, तो धृतराष्ट्र होगा कि अब जीत जाएंगे हम लोग, लेकिन यहाँ पे मधुसूदन इस शब्द का इस्तेमाल करके एक्चुअली संजय जी धृतराष्ट्र का जो आनंद है उसको कम कर रहे हैं। कि तो आपको ऐसा लग रहा है कि जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि वहाँ पे कौन खड़ा है? मधुसूदन। अर्जुन को जो भी अभी भ्रम हो रहा है, जो भी उसके अंदर डाउट है, वो सब डाउट क्या होने वाला है? नष्ट हो जाएगा। जरा रुको, खाली 2-4 श्लोक आगे बढ़ने दो, फिर देखो क्या होता है। इसलिए ये शब्द यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। और प्रभुपाद का तात्पर्य बहुत ही क्लासिक है, बहुत ही सुंदर है। इस तात्पर्य में सबसे पहले एक चीज दी गई है, वो है, मैंने इसके प्रश्न आपको दिए हैं क्या? जी हाँ। इसलिए सब लोगों को मालूम है कि इधर क्या क्वेश्चन आंसर लिखना है। देखिए सबसे पहला प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं, ये यहाँ पे अगर जाएंगे इसके नीचे ये लाइन, एक्चुअली मैं अगली बार से इसका फोटो लगा के लगा दूंगा वहाँ पे, सबको और आसान करेगा। हाँ देखिए इसके ऊपर दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ कोई नहीं जानता कि करुणा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए है, क्योंकि अर्जुन को करुणा कहाँ पे लगा रहे थे? शरीर के लिए लगा रहे थे। इसका मतलब ये है कि शरीर के लिए करुणा नहीं करनी चाहिए, इसका मतलब ये है क्या? शरीर के लिए करुणा करनी चाहिए, लेकिन आत्मा को भी नहीं भूलना चाहिए साथ में, क्योंकि असली करुणा या असली जो चीज है वो क्या है? आत्मा है। अच्छा, हम सब लोगों ने कपड़े पहने हुए हैं, या हमारे पास बहुत सारे पॉकेट में मोबाइल भी रहेंगे, बैंक कार्ड रहेगा, सब कुछ रहेगा, करेक्ट? किसी के पास अंगूठी रहेगी सोने की, ऐसी वैल्यूएबल चीजें हमारे पास है, लेकिन सबसे वैल्यूएबल क्या है? मतलब जीवन ना, लाइफ। अगर हम बोलेंगे ठीक है आपके पॉकेट में क्या है? मोबाइल है, आपके हाथ में क्या है? अंगूठी, आपके गले में सोने की चैन है, वो सब दीजिए और बदले में आपको क्या करेंगे हम? मतलब कुछ भी आप सौदा करना चाहेंगे, समझो कुछ भी आपने बोल दिया कि चलो ये आप दे दो हमें, और आपको क्या करेंगे? हम जेल में डाल देंगे अगले 10 साल के लिए, तो आप बोलेंगे चलेगा? चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना। आप बोलेंगे बाबा ये सब ले लेकिन मुझे छोड़ दे, नहीं चाहिए मुझे क्या करना है? जिंदा तो रहना ही है, लेकिन केवल जिंदा नहीं रहना है, फ्रीडम के साथ रहना है। यानी कि आत्मा का जो अस्तित्व है वो कैसा है? स्वच्छंद विचरण करना चाहता है आत्मा, लेकिन ये शरीर उसके लिए क्या है? बंधन बन जाता है। मतलब देखिए ये तो मैंने ये कंपैरिजन दिया, और अगर मैं बोलूँगा कि जान बोलेगा ठीक है आपके पास इतना वैल्यू है ना, और थोड़ा सा ले लो आपके लिए, और 2-4 मोबाइल
2-4 1 किलो सोना, लेकिन आपकी जान ले लूंगा मैं, चलेगा? तो वैल्यूएबल चीज क्या है? ये तत्व हमें इस अध्याय में जानने को मिलेगा और बहुत महत्वपूर्ण तत्व है ये। अगर ये तत्व हम ठीक से जान पाए तो अध्यात्म की प्रगति करने के लिए हमें क्या हो जाएगी? आसानी होगी। तो ये सबसे बेसिक है। ये अगर चीज नहीं समझे तो बहुत समय तक भक्ति में प्रगति करना कठिन हो जाएगा। इसीलिए भक्ति, कई लोग बोलते हैं ना कि क्या भक्त लोग खाली गाते रहते हैं, नाचते रहते हैं, उनके पास कुछ सिद्धांत नहीं है, कुछ फिलोसॉफी नहीं है। अब हम तो बोलते हैं ऐसा, लेकिन हमारे पास कम फिलोसॉफी है क्या? अभी इतना फिलोसॉफी आ गया यहाँ पे, आप बोलेंगे प्रभु जी अभी हो गया टाइम अभी जाने तो आज के लिए अगली बार करेंगे, मायावाद खंडन करेंगे, वो ऐसे ऐसे सेक्शन आएंगे, आप बोलेंगे हो गया खिचड़ी का टाइम। इतना हार्डकोर फिलोसॉफी है। ये किस लिए? ताकि एक बेसिक बेस जो है वो तैयार खड़ा किया जाए बिल्डिंग का, बिल्डिंग पे खड़े रह के नाचने के पहले बेस उसका। तो यहाँ पे इसलिए प्रभुपाद लिखे कि डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा करना क्या होता है? मूर्खता होती है। अभी समझो कोई पानी में अगर डूब रहा है और आप उसको बचाना चाहते हैं और आपने क्या किया? उसके कपड़े पकड़े, कपड़े फट गए और बाहर निकल गए, आदमी डूब गया, तो कुछ लाभ हुआ आपको? असली किसको बचाना चाहिए? आदमी को। उस व्यक्ति को बचाएंगे तो बचेगा ना, खाली कपड़े बचाएंगे कुछ फायदा नहीं है। इसी तरह से मनुष्य समाज आज क्या कर रहा है? खाली कपड़ों को देख रहा है। कपड़े में कौन सा? हो गए आज लाल कपड़ा पहना, कल पीला कपड़ा पहना, आज बाल इस तरह से लगाया, आज शैम्पू लगाया नहीं लगाया, आज लिपस्टिक लगाया नहीं लगाया, क्रीम पाउडर सब कुछ पूरा वैसे चल रहा है, लेकिन अंदर जो जीवात्मा है उसके लिए कोई नहीं देख रहा है। इसलिए लोग क्या है? शोक में डूबते ही जा रहे हैं, डूबते ही जा रहे हैं। जिस तरह से अर्जुन को शौक हो रहा है उसमें हम सबको शौक हो रहा है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं? भौतिक शारीरिक स्तर पर जीने की कोशिश कर रहे हैं और हमारा अस्तित्व क्या है? आध्यात्मिक स्तर पे है, भौतिक स्तर पे तो है नहीं। भौतिक स्तर पे जितना आवश्यक है शरीर से उतना करना चाहिए। ये मिसअंडरस्टैंडिंग मत लीजिएगा। कभी-कभी क्या है, सेक्शन पढ़ने के बाद लोग ये बोलते हैं अभी मैं आदत पंची हूँ, अभी मैं खाऊंगा नहीं पीऊंगा नहीं, केवल जप करूंगा केवल कीर्तन करूंगा। वो धीरे धीरे संभव होगा। जैसे हम इस जो हमारी आसक्ति है शरीर के साथ, वो जैसे जैसे कम होती जाएगी वैसे वैसे अध्यात्म बढ़ता जाएगा। वो सेक्शन आएगा धीरे धीरे, थर्ड चैप्टर में ये डिस्कशन आएगा कि सडनली नहीं करना है, धीरे धीरे करना है। तो एक पॉइंट यहाँ पे प्रभु बता रहे हैं और देखिए आगे लिखते हैं कि अज्ञान सागर में गिरे हुए मनुष्य को केवल उसके बाहरी पहनावे अर्थात स्थूल शरीर की रक्षा करके नहीं बचाया जा सकता। जो इसे नहीं जानता और बाहरी पहनावे के लिए शौक करता है वो कौन है? तो हम सब कौन है? हम सब शुद्ध हैं। हम लोग शौक करते हैं बाहरी पहनावे के लिए कि मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, मुझे मोटा बनना है। पतला वाला बोलता है, पतला बोलता है मुझे मोटा बनना, मोटा बोलता है मुझे पतला बनना है, पतला बोलता है मोटा बनना है, काला बोलता है गोरा बनना है, गोरा बोलता है सुंदर बनना है। मतलब हम इतना झगड़े हुए हैं इस उपाधियों से कि हम नहीं समझ पाते कि अरे असली चीज क्या है? आत्मा है। अगर वो भगवान के साथ अपना संपर्क जोड़ेगा तो वो काला हो या मोटा हो, गोरा हो, पतला हो, कोई भी हो, पसंद रहेगा सदा के लिए। इस बात को भूल जाते हैं। इसलिए ये जो ऐसा शोक करने वाला अनाशक है उसको क्या बोलते हैं? शूद्र कहलाते हैं। अर्थात वो वृथा ही शोक करता है। और बोलते हैं कि अर्जुन तो क्षत्रिय था, उससे ऐसे आचरण की आशा नहीं थी। करेक्ट? क्योंकि अर्जुन कोई मामूली व्यक्ति नहीं था। वो कौन था? भगवान का भक्त था ही, लेकिन वर्णाश्रम कैटेगरी में कौन था? क्षत्रिय था। देखिए उसके बाद क्या बोलते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दिया गया है। दूसरा ये बीच में लिखते हैं कि इसलिए गीता बोली गई है हमारे शोक को दूर करने के लिए। और यहाँ पे देखिए एक पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि यह अध्याय हमें भौतिक शरीर तथा आत्मा के वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा आत्म साक्षात्कार का उपदेश देता है, जिसकी व्याख्या परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा की गई है। तो इस अध्याय का सार क्या है? ये जो लाइन यहाँ पे दिए गए, भौतिक शरीर तथा आत्मा के वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा। मतलब यहाँ पे आपको हार्डकोर फिजिक्स पढ़ाया जाएगा। अभी फिजिक्स और मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री कि आत्मा कौन है, उसके गुणधर्म क्या है, शरीर क्या है, उसके गुणधर्म क्या है, आत्मा और शरीर में क्या फर्क है। और नीचे देखिए क्या बोलते हैं, यह साक्षात्कार कब संभव है? इसीलिए मैंने आपको शुरू में बताया था, गीता समझ में आए तो क्या करना पड़ेगा आपको?
यानी कि पहला श्लोक याद रखिए, मामा का पांडवा, ये तेरा ये मेरा, नहीं करना है। तो फिर क्या करना है हमें, ये मेरा ये तेरा भी है और तेरा है वो मेरा है। वो स्कूल में करते थे हम लोग, याद है आपको, TTMM याद है आपको, क्या तू तेरा मैं मेरा याद है आपको, कभी नहीं स्कूल में नहीं किया कभी, पता नहीं शायद महाराष्ट्र के स्कूल में ज्यादा रहता होगा, नॉर्थ के स्कूल में नहीं होगा। जब होटल में कभी बच्चे लोग ऐसा कुछ जाते थे रेस्टोरेंट में खाने के लिए, पसंद तो नहीं रहेगा वहाँ पे ऑब्वियसली तो बोलते थे कि ठीक है इसका बिल कौन भरेगा, तो TTMM, तू तेरा मैं मेरा, TTMM समझ में आया आपको, नहीं समझ में आया, अपना अपना पैसा भरने का, इसलिए उसका शॉर्ट फॉर्म था TTMM। एक्चुअली ये TTMM इधर का नहीं, ये बाहर का है, इधर का है वेस्ट में। अभी जानते चौपाटी के ब्रदर को जानते हैं क्या आप लोग, तो अभी इधर गए थे, यूरोप में गए थे इधर, तो पता नहीं कौन सा कंट्री में भूल गया, स्विट्जरलैंड के आसपास किधर कोई कंट्री, उधर जब ऐसा रेस्टोरेंट में जाते हैं ना फैमिली, तो माँ अपना पैसा भरती है, बेटा अपना भरता है, पिताजी अपना भरते हैं इसलिए तो मुझे बता रहे थे कि एक फैमिली में किसी का बर्थडे था, माँ का बर्थडे था और बेटा माँ को लेके गया रेस्टोरेंट में, तो केक भी कटवाया होगा, कुछ प्रसाद वगैरह खिलाया होगा, प्रसाद मतलब जो भी भगवान ने दिया होगा सृष्टि से जो प्रकृति दे रही है वो, तो खाया और बार बार बोल रहा था वो, माँ का बिल मैंने भरा, माँ का बिल मैंने भरा, आज वो दे रही थी फिर भी मैंने भरा। मतलब सोचिए कल्चर कैसा है वहाँ पे, इतना TTM है, उधर से आए हो अपने लोग भी क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे TTM है, सब लोग TTM बनते जा रहे हैं। TTM होता नहीं है, आप थोड़ा, आपका जनरेशन बहुत भाग्यशाली है कि आपके जनरेशन में ये सब दुर्भाग्य देखने को नहीं मिला आपको, लेकिन अभी के जनरेशन में देखने को मिल रहा है। 1-2% होगा, 1-2% होगा इतना। हाँ जो भी है, लेकिन जो मेरे बताने का, ठीक है अभी नहीं हो रहा होगा, नहीं हो रहा है, नहीं होना चाहिए, आप चिंता मत कीजिए, नहीं होगा। भारतीय संस्कृति काफी मतलब क्या बोलते हैं उसे, मूल्यों को ध्यान देती है, बेटा अपने माँ से प्यार करता है, माँ अपने बेटे से प्यार करती है, जब तक प्रॉपर्टी का इश्यू ना आए ये तो छोटी मोटी चीजें हैं, खाना पीने से चलता रहता है, एटलीस्ट इतना तो हम लोग समझते हैं कि यार भाई ठीक है एक दिन पार्टी करके तो क्या जाएगा, लेकिन देखा जाता है ना ये हिस्ट्री कहाँ का है, ये महाभारत का हिस्ट्री कहाँ से आया, भारतवर्ष से आया ना, जो दो परिवार, एक ही परिवार के अंदर दो भाई किसके लिए लड़ रहे हैं, प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे हैं। हालांकि एक कॉम्प्रोमाइज करने को रेडी है पांडव, वो बोल रहे हैं कि मेरा तेरा, तेरा मेरा नहीं, तेरा ही है, ठीक है ले ले भाई तो ये बड़े बड़े चीजों में अभी हमारे इधर इतना डिग्रेडेशन नहीं हुआ है, इसलिए लोग अभी भी संस्कृति को पालन कर रहे हैं। लेकिन बताने का तात्पर्य ये है कि जब तक हम इस भाव से काम नहीं करेंगे, कौन सा निष्काम भाव से, ये शब्द प्रभुपाद ऐसे जीनियस है, ऐसे इंटेलिजेंट व्यक्ति है प्रभुपाद कि गीता शुरू होने से पहले बता देते हैं कि गीता को किस तरह से अध्ययन करना चाहिए। इसलिए आप जब पढ़ाई करते हैं तभी भी निष्काम भाव से पढ़ाई करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि ठीक है अभी ये प्रश्न आएगा एग्जाम में, ये आएगा, ये नहीं आएगा, ये करना है, वो नहीं करना, वही अरे लिखा है इसमें एग्जाम में आने वाला है, यही करना है और इतना ही पढ़ना है, कितना पढ़ना है प्रभु ने लिखा है, अनुच्छेद 1 पंक्तियां 1 से 2 इससे क्या होगा, आपका सकाम भाव हो जाएगा, पूर्ण सकाम, तो कर्मकांड हो जाएगा ना एक तरह से। हम इतना यज्ञ करेंगे इतना फल मिलेगा। मैंने इसीलिए दिया है वो ताकि, क्योंकि आप लोग इतने बिजी रहते हैं कि स्नैपशॉट में अगर आपको देखना है क्विकली रिवीजन करते समय, ये फर्स्ट रीडिंग के लिए नहीं है, जो पहली बार आप पढ़ेंगे तो आपको पूरा पढ़ना है, सेकंड रीडिंग के लिए जब आपको कैप्चर करना है कि हाँ ये क्वेश्चन का आंसर इधर ओके कट हो गया। तो इसीलिए ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा निष्काम भाव से। अगर हम निष्काम भाव से कार्य नहीं करेंगे तो गीता समझ में नहीं आएगी। और भक्ति शास्त्री का उद्देश्य मार्क्स लाना नहीं है, हालांकि वो है और नहीं भी,
अचिंत्य भेदाभेद तत्व है वो, लेकिन मेन तत्व क्या है? गीता को अगर गीता को नहीं समझे तो मैं लास्ट में बोलूंगा आपने TTMM किया है। प्रभु जी आप अपना पढ़ाइए, हम अपना क्वेश्चन आंसर लिखते जाएंगे, तू तेरा मैं मेरा, तो वो नहीं करना है, ठीक है। अब सेकंड जाइए। श्री भगवान वाच, हम सब साथ में पढ़ेंगे, साथ में सबका विकास होगा। श्री भगवान वाच श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कल्मश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे सर्वोच्च उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। ओके, 3 शब्द यूज किए गए हैं। सबसे पहला शब्द है अनार्य, दिख रहा है आपको? उसके बाद अस्वर्गम, उसके बाद अकीर्ति। यानी कि ये जो कल्मश आपके अंदर आया है, कल्मश यानी कि गंदगी। गंदगी मतलब हर समय गंदगी मतलब मिट्टी और धूल नहीं, गंदगी मतलब अज्ञान भी होता है ना। ये जो अज्ञान आपके अंदर आया है, इस अज्ञान या इस माया, इस मोह की वजह से क्या होने वाला है? आपको अनार्य हो जाएंगे आप। मतलब क्या? आप पहले क्या है? आर्य। अब आर्य शब्द का अर्थ समझते हैं क्या? समझते हैं क्या आर्य शब्द का? जो जीवन के मूल्य को समझता है। तो पहले पढ़ के रखिएगा क्वेश्चन आंसर, अभी आगे से नहीं होगा। ये तो इधर आर्य का शब्द क्या है? कि जो जीवन के मूल्यों को जानता है। अगर आप ये नहीं बोलोगे तो क्या बन जाओगे? फिर आप अनार्य बन जाओगे। ठीक है, इसका विश्लेषण करेंगे। पहले ये शब्द देखिए, श्री भगवान वाच। ये अभी पहली बार शब्द आया है, श्री भगवान वाच। अभी आगे रिपीट आएगा। तो श्री ऐसे भगवान शब्द तो किसी भी पावरफुल पर्सनैलिटी को एड्रेस करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे बोलते हैं ना भगवान नारद, भगवान शिव, आता है कि नहीं भागवत में? श्रीमद् भागवत में कई बार आया है। लेकिन ये जो पर्टिकुलर वर्ड है, ये जो यहाँ पे लिखा है ना श्री, ये केवल किसके लिए आता है? भगवान मतलब भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण के लिए आता है। क्यों? श्री क्या इंडिकेट करता है? लक्ष्मी यानी कि राधा रानी। क्योंकि परम सत्य बिना श्री के पूर्ण नहीं हो सकता। समझे ना आप? परम सत्य में हमने देखा था कि उसमें कौन सी चीजें परम सत्य में बताइए मुझे। परम सत्य कौन से कौन चीजों से मिलकर बनता है? ईश्वर जीव प्रकृति, यानी कि गीता के 5 तत्व। इसमें इतना क्या है? करेक्ट, ये परम सत्य की व्याख्या थी। अब उसमें ये आपने जोड़, यहाँ पे ये जोड़ा गया है कि देखिए अभी अकेला ईश्वर कृष्ण और सब वृत्ति करके चैतन्य चैतन्य में आता है। ईश्वर कौन है? केवल कृष्ण है। अभी उसमें भी बहुत सारा फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग है कि कृष्ण के बाद फिर उनसे जो निकलने वाला पहला होता ये विस्तारित रूप कौन है? बलराम जी का। फिर बलराम जी से फिर चतुर्विवाह आता है, फिर चतुर्विवाह से फिर और दूसरा चतुर्विवाह आता है, फिर इस तरह से एक्सपांड होता जाता है उसका। वो एक अंडरस्टैंडिंग है कि केवल ईश्वर कौन है? सुप्रीम भगवान श्री कृष्ण है। उसके नीचे जो भी है, विष्णु तत्व जो भी है या बलराम, सब उनके अंदर में। करेक्ट, ये उसका अंडरस्टैंडिंग हो सकता है। और दूसरे साइड से कि जो ये श्री तत्व है, यानी कि जो लक्ष्मी का तत्व है, ये उनकी कौन है? राधिनी शक्ति है। वो हमेशा उनके साथ बनी रहती है और उनके बिना भगवान क्या हो जाएंगे? अधूरे हो जाएंगे। मतलब इंट्रिंसिकली मतलब वो अपने आप उनके साथ हमेशा रहती ही है। इसलिए शब्द यहाँ पे यूज किया गया श्री भगवान। बाकी जगह पे आपको शब्द नहीं मिलेगा, श्री करके यूज किया हुआ वर्ड। और भगवान इस शब्द का और एक डेफिनेशन देते हैं। एक तो कमेंट्री जीव गोस्वामी का है और एक ईश्वर शब्द आपने पढ़ा कि नहीं पता नहीं मुझे। पढ़ा है? भ मतलब भरता, ग मतलब गम्यते, वान मतलब वसते। भरता मतलब कौन? मेंटेनर, जो हमारा पालन पोषण करता है।
वर्ब से भरता। गम्यते मतलब जो हमें गाइड करता है, मार्गदर्शन करता है, और वान मतलब वसते जो हमारे अंदर रहता है। मतलब ये ऐसे भगवान है जो हमारे अंदर रहते हैं, हमारा पालन पोषण करते हैं और मार्गदर्शन करते हैं जीवन में कैसे आगे बढ़ने का। ये डेफिनेशन दिया है ईश्वर उपनिषद में। और जीव गोस्वामी यहाँ पे कमेंट देते हैं, बोलते हैं कि भगवान one refers to that person who by his gunas attracts the soul and makes him भगवान। मतलब भगवान का जो वान है ना, वान, ये उस शब्दों को इंडिकेट करता है कि जो अपने गुणों से जीव को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और उसको क्या बनाते हैं, भाग्यवान बनाते हैं। क्योंकि जो जीव भगवान की तरफ आकर्षित हो जाएगा वो भाग्यवान बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना। जैसे अर्जुन यहाँ पे भाग्यवान बनते जाएगा धीरे धीरे, अभी भगवान की तरफ, भगवान के प्रवचन की तरफ, भगवान के गुणों की तरफ आकर्षित होने की वजह से। ये यहाँ पे दिया है एक। और दूसरी चीज, इस यहाँ तक अभी तक क्या हो रहा है इन श्लोकों में, अभी ये जो अंदर डेफिनेशन दिया हुआ है, ठीक है, कमेंट्री में नहीं जाएंगे अभी, लेकिन श्लोक में ये जो अभी भगवान बोल रहे हैं, अभी ऐसा लेक्चर टाइप चालू नहीं किया भगवान ने। भगवान जस्ट बोल रहे हैं कि अर्जुन तुम्हारे अंदर कर्मश कैसे आ गया? अगर ये कर्मश है तुम्हारे अंदर, ये इससे क्या होने वाला है, ये तीन प्रॉब्लम होने वाला है। तुमको असर्गम होगा, अकीर्ति होगा और अनार्य बन जाओगे। ये अभी तक क्या है, मोर और लेस एक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पेप टॉक। मतलब डायरेक्ट अभी तक टीचिंग चालू नहीं किया भगवान ने। क्यों? पहली बात तो ये है कि अभी तक अर्जुन ने भगवान को गुरु समझ के स्वीकार नहीं किया है। दो फ्रेंड बात कर रहे हैं, जैसे दो फ्रेंड बात करते हैं, अरे क्या हुआ था तुझे, क्लास में क्यों नहीं आया तूने लास्ट ईयर, लास्ट टाइम? बीमार था क्या, घर में कुछ सेवा था क्या, पार्टी करने गया था कहीं? ऐसे मतलब फ्रेंड ऐसे बात करते हैं ना आपस में। और अगर वो टीचर रहेगा तो ऐसे बात करेगा, क्यों नहीं आया था, क्या हुआ? समझ में नहीं आता है। क्लास जरूरी है क्या आपके लिए? क्लास में नहीं करना है क्या? थोड़ा उसका टोन, ग्रेविटी सीरियस हो जाता है, थोड़ा सीरियस मोड में आ जाता है। लेकिन दो फ्रेंड के बीच में चलता है बात, तो अभी तक उतना ये नहीं है, झटका नहीं दिया है, अरे वो आगे जाके झटका देंगे। इसीलिए थोड़ा कैजुअल टॉक चल रहा है दोनों के बीच में। और अर्जुन के लिए यहाँ पे कैसी स्थिति है, जैसे कि देखिए, समझो अब एग्जाम में बैठे हम लोग, फाइनल एग्जाम में बैठे, अपनी एग्जाम नहीं, एसएससी बोर्ड की एग्जाम समझ लीजिए, एचएससी बोर्ड के एग्जाम, फाइनल एग्जाम में बैठा है स्टूडेंट, और अभी एग्जाम लिखने वाला है, और उसी टाइम में उसको क्या होने वाला है, नर्वस हो गया हो। नर्वस होते हैं ना, सही होते? कब होते हैं नर्वस हम? कब हुए थे हम नर्वस लास्ट टाइम, बताइए? आज ही हो गया। आज ही हो गया। हाँ? अच्छा नर्वस है, बाप रे क्या होगा, मेरा जीवन अंत हो जाएगा अभी, अगर ये एग्जाम दे लूंगा तो फेल। तो सोचिए एसएससी वाले, एचएससी बोर्ड में जो लिखते हैं उनको कितना नर्वस होता होगा, नर्वसनेस। ठीक है, आगे वो जो घंटा बैठते हैं, आखिरी के 10 मिनट पहले तो एकदम मजा रहता है, सब आता है, सब आता है। तो उस टाइम में आपको जैसे ही, और जैसे क्रिकेट के मैच में अगर पिच में उतर गए हैं आप बैटिंग करने के लिए, ठीक है, सेकंड इनिंग चालू हो गया आपका, बैटिंग करना है, 300 का टारगेट है, मैच देखिए मत आप लोग। जैसे उदाहरण दे रहा हूँ, तो उस टाइम में आपको बैटिंग करना है ना, उधर अगर आपका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया तो कैसे चलेगा? उस समय ऐसा लोग बोलते हैं, यू शुड हैव द नर्व्स ऑफ स्टील, मतलब आपने जो नर्व है ना, नस जो है ना, स्टील की होनी चाहिए उस टाइम, वो ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए, कड़क एकदम, क्योंकि अभी असली क्या होने वाला है, आपका परीक्षा होने वाला है। तो अर्जुन के लिए भी ये चीज होने वाली है, लेकिन उसमें क्या होने वाला, क्या हो रहा है यहाँ पे, उसका ब्रेकडाउन हो रहा है, इमोशनल ब्रेकडाउन। इसलिए ये शब्द यहाँ पे लिखे गए हैं। अभी इस शब्द पे आई है आर्यन, कमेंट में प्रॉपर लिखते हैं यहाँ पे, और ऊपर भी दिया हुआ है। और ये जो, ये आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कई बार, ये भगवान श्री कृष्ण के 3 प्रकार के साक्षात्कार पढ़ चुके हैं ना, बदलती ब्रह्मेति परमात्मा भगवान के शब्द थे, ये ईश्वर के शब्द में भी हुआ था, इंट्रोडक्शन में भी हुआ था, यहाँ भी हुआ है। तो ये आपको ऐसे नींद से उठेंगे तो भी याद आना चाहिए। ब्रह्मेति परमात्मा भगवान, ये 3 प्रकार के साक्षात्कार हैं। तो ये अब मैं इसमें जाऊंगा नहीं।
ये भी आप बहुत बार पढ़ चुके हैं। देखिए यहाँ पे एक संस्कृत शब्द का अर्थ दिया भगवान का। संस्कृत शब्द भगवान की व्याख्या वैष्णव के पिता पराशर मुनि ने की है। समस्त धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान और त्याग से युक्त परम पुरुष भगवान कहलाता है, राइट? अभी आप बोलेंगे मेरे पास भी धन है, मेरे पास भी ऐश्वर्य है, मेरे पास भी सुंदरता है, त्याग है, लेकिन कितना है आपके पास? कितना है? एक पॉकेट भर के। भगवान के पास कितना है? अनलिमिटेड। उनमें जितना सुंदरता है, कहते ना कंदर्प कोटि, जितने मतलब करोड़ों और करोड़ों ऐसे कामदेव खड़े हो जाएंगे तो भी उनकी सुंदरता से तुलना नहीं कर सकते। और उनका ऐश्वर्य है, पूरे सृष्टि के मालिक है, पूरी दुनिया के मालिक है वो। और उनका वैराग्य, जब समय हो जाएगा तो चले जाएंगे इस दुनिया से, आसक्त। जैसे भगवान ने द्वारका लीला किया, वृंदावन लीला किया, वृंदावन में इतना समय बिताया, वृंदावन में कितना आनंद था, लेकिन जब समय आया तब निकल गए आगे। द्वारका में गए, उधर भी जब समय पूरा हो गया तो निकल गए आगे। ये तो जस्ट ऐश्वर्य के लिए वैराग्य हो गया। ऐसे भी देखिए कितने सारे भगवान की कितनी रानियां थी? 16,108 रानियां। या वृंदावन में उनको कितना प्रेम मिला गोपियों से, लेकिन भगवान आसक्त तो हो गया। मतलब एक वो एंगल से मत देखिए भगवान श्री कृष्ण के जो प्रेम मई है इस एंगल से देखिए कि भगवान किस तरह से वैराग, उनको क्या मतलब कुछ है नहीं अटैचमेंट उनको। और वृंदावन में, द्वारका में भी थे, तभी इतना अगर ऑपुलेंस रहेगा तो कोई छोड़ेगा क्या? इतना ऑपुलेंस, इतना मतलब, और जो चाहे वो पा सकते हैं, फिर भी भगवान उनको त्याग करके आगे निकल जाते हैं। कितना बड़ा वैराग्य भगवान के अंदर। तो ये उसकी डेफिनेशन यहाँ पे दी है, इसकी प्रॉपर क्या क्या लिखते हैं? अत्यंत सुंदर, अत्यंत विख्यात विद्वान विरक्त भी है कई लोग, किंतु कोई अधिकार से नहीं कह सकता कि उसके पास सारा धन, करेक्ट, तथा सारा धन शक्ति आदि है। एकमात्र कृष्ण ही ऐसा दावा कर सकते क्योंकि वे भगवान हैं। और यहाँ तक कि ब्रह्मा, शिव, नारायण, मतलब विष्णु तत्व भी नहीं कर सकते उनका कंपैरिजन। इसलिए ये क्वेश्चन दिया गया है कि किधर गया गोविंद, ये अपना ब्रह्म संहिता का ईश्वर परम कृष्ण सर्व कारण। और ये भी एक है श्रीमद् भागवतम का एतेषां सकल पुंसा। ये सारे अवतार में ये प्रथम स्कंद के तीसरे अध्याय में आता है, राइट? कि बहुत सारा अवतार का लिस्ट देते हैं, ये अवतार है, ये अवतार, लेकिन बोलते हैं कि ये जो है अवतार कृष्ण, ये ओरिजिनल है सबका, ये सबका बाप है सबका फादर का फादर। और ये आर्य शब्द के बारे में होता है प्रॉपर कि आर्य जैसी सभ्य जाति के किसी व्यक्ति से ऐसी मलिनता की उम्मीद नहीं की जाती। मतलब वो टाइम में ऐसा स्टैंडर्ड था, समझ रहे हो ना आप लोग? अभी तो क्या आर्य अनार्य क्या किसी को मालूम नहीं है। आर्य मतलब आर्य समाज करके है ना, वो सुना होगा आर्य समाज। आर्य कौन है किसको मालूम नहीं है, लेकिन आर्य कौन होता है? उन व्यक्ति पर लागू होता है जीवन के मूल्य को जानते हैं और जिनकी सभ्यता आत्म साक्षात्कार पर निर्भर करती है। देहात्म बुद्धि से प्रेरित मनुष्य को यह ज्ञान नहीं रहता कि जीवन का उद्देश्य परम सत्य विष्णु में भगवान साक्षात्कार है, तो भौतिक जगत के बाह्य स्वरूप से मोहित हो जाते हैं। अतः वे नहीं समझ पाते कि मुक्ति क्या है, करेक्ट? और इस आर्य शब्द का एक्चुअली अगर हिस्ट्री है, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। ये शब्द इतना मिसयूज किया गया है इतिहास में, इसका कनेक्शन हिटलर हो जाता है। सुना होगा आप लोगों ने हिटलर का। एक्चुअली आर्य जब वेस्टर्न लोग जब इंडिया में आए तो उन्होंने इंडिया में आते समय देखा कि अरे इंडिया का सिविलाइजेशन तो बहुत बढ़िया है, यहाँ की भाषा संस्कृत बहुत बड़ी है, और जो ग्रीक और जो बाकी जो भाषाएं हैं वो कहाँ से आई है? संस्कृत से आई। जब उनको मालूम पड़ा तो बोला ये गड़बड़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि सबका अहंकार रहता है कि हम बड़े छोटे हैं। तो उन्होंने अपना एक थियरी निकाला, उसका नाम आपने सुना होगा कई बार, आर्यन इन्वेजन थियरी। उन्होंने कहा कि वो एक्चुअली इंडिया में जो लोग रहते हैं ना, जो आर्य कहलाते हैं, ये अभी की बात नहीं है, 1936-37 की बात है ये, वो टाइम की। उन्होंने कहा कि ये जो लोग है ना, ये एक्चुअली कहाँ से आए हैं? बाहर से आए हैं। वो किसी ने बताया नहीं कहाँ से आए। अभी उसको क्लेम
क्लेम करने के लिए फाइटिंग हो रहा है वहां पे। तो हिटलर सबसे पहले बोला कि ये लोग कौन है, वहां से आए हुए हैं। एक्चुअली इंडिया के लोग क्या थे, बहुत ही अनपढ़ गवार थे। इनको हमने क्या किया है, अच्छा बनाया, इनको संस्कृत सिखाया, इसलिए लोग अच्छे हैं आज। तो ये एक्चुअली इनका जो ओरिजिन कहां से है, कहीं यूरोप से आया हुआ है। फिर सबसे पहले हिटलर ने बोला कि हमारे इधर से आए हो तो इसलिए उसने अपना स्वस्तिक बनाया और उसने बोला कि देखिए ये जो जीव लोग हैं ना, जीव, ये लोग बाधा है हमें रूल करने के लिए, इसलिए इनको मार डालो। इसलिए जितने भी कंट्री थे वहां पे फिर सब बोलने लगे, ब्रिटेन बोलने लगा वो अरे हम हैं, दूसरे कंट्री बोलने, जर्मनी बोलने लगा वो अरे हम हैं। इस तरह से जो बैकग्राउंड है वो टाइम में जो वार भी चल रहे थे उसका बेसिक छोटा सा बैकग्राउंड है ये। और उसी टाइम पे भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी ने अपने कुछ शिष्य जर्मनी में भेजे थे प्रचार करने के लिए। 1936 की बात है, 34-36 की बात है, 36-37 की। तो ये लोग जब गए वहां प्रचार करने के लिए, तो इन्होंने जाके वहां पे जब प्रचार कर रहे थे तो लेक्चर में बोलते थे कि आर्य का अर्थ क्या होता है। तो बोलने कि आर्य का अर्थ ये नहीं है कि कोई बायोलॉजिकल रेस है, मतलब कोई जाति नहीं है कोई आर्य, मतलब कि इधर से आई हो उधर बैठ गई हो जाति हो गई हो। आर्य का अर्थ है कोई भी व्यक्ति जो जीवन के मूल्यों को समझता है। तो बेसिकली ये क्या है, ये हमारा एक आध्यात्मिक चित्त है जिसका विकास कर सकते हैं और हर में आगे बढ़ सकता है। जब ये लोगों ने जब सुना हिटलर के लोगों ने तो बोले अरे तो वो डेंजरस है यार, ये हमको क्या करेगा, हमारा पूरा जो फिलोसॉफी उसको नष्ट कर देगा, हम रूल नहीं कर पाएंगे दुनिया में। क्योंकि हर कोई इस फिलोसॉफी लेके क्या बोल रहा था कि वो अरे हम है, हम पूरी दुनिया में राज करेंगे, हमारा राज चलेगा। तो इसीलिए ये लोगों ने क्या किया, प्रीचिंग बंद करवा दिया उनका। कई लोगों को कैद किया, प्रिजन में डाल दिया। और उसमें से एक बताते हैं उसमें हिस्ट्री में कि एक किसी चर्च के मतलब जेल में होते हुए किसी एक क्रिश्चियन पादरी को, फादर रहते हैं ना, उसको अपनी ड्यूटी में प्रचार किया, फिर बाद में सन्यासी बन गया। और बाद में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू हुआ 1939 के आसपास, तो वर्ल्ड वॉर चालू होते पूरा मिशन ठप हो गया उधर अपना जो भक्ति थोड़ा में भेजा था। फिर उसके बाद जब सेकंड जो अपना हुआ तो प्रभुपाद के जाने के बाद ही हुआ है 1965 के आसपास। लेकिन आर्य इस शब्द का इस तरह से क्या किया लोगों ने मिसयूज किया है। और कई जगह पे ये मतलब गवर्नमेंट मतलब बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये चीज भी बताई गई कि आर्य जो शब्द है इसको क्या किया जाएगा, सॉरी स्वस्तिक जो है इसको बैन किया जाएगा। स्वस्तिक जानते हैं ना आप, जो हिटलर ने यूज किया था। और आर्य शब्द पॉलिटिकली यूज करना क्या है, एक तरह से मतलब बहुत ही सेंसिटिव माना जाता है आर्य शब्द को। लेकिन फिर अपने हिंदू लोगों ने बोला कि हिटलर ने मिसयूज किया तो उसने यूज किया, लेकिन हमारा तो सांस्कृतिक शब्द ये मतलब सिंबल है, इसलिए हम इसको यूज करना चाहिए। इसलिए ऐसा कर करके उन्होंने आगे बढ़ाया उस बात को। लेकिन अगर हिस्ट्री देखेंगे इस शब्द के पीछे बहुत बड़ा ये प्रॉपर, हालांकि इसमें घुसते नहीं है इस ऐतिहासिक बैकग्राउंड में। लेकिन आर्य शब्द का अर्थ क्या है, जो अपने चित्त को आध्यात्मिक बनाए, और उसे कोई बना सकता है। तो इस तरह से आर्य कोई बन सकता है। आर्य का अर्थ ये है कि कोई कहाँ पे यूरोप में रहता था, फिर वो इंडिया में आया, तो उसने इंडिया के लोगों को मतलब देखिए कितना ब्रेन वॉश करते हैं लोग भारतीय संस्कृति को, मतलब पिछड़ा हुआ पुराना ये सब दिखाने के लिए लोगों ने क्या क्या किया है इतिहास में। अंग्रेजों ने यही किया, वो आए और यहाँ पे बोले कि हमें भारतीय लोगों को कुछ आता नहीं है, हम इनको एजुकेशन देंगे, बेसिकली चाय पिलाना सिखाएंगे भौतिक भोग कैसे ज्यादा करना है सिखाएंगे, एक दूसरे को मारा मारी कैसे करना सिखाएंगे, और इस तरह से हम क्या करेंगे, देश को तोड़ देंगे और राज्य करेंगे। ये उनका पूर्ण हर जगह पे यही है। इसीलिए दुनिया में जितने भी आंदोलन हुए, जितने भी क्रांतियां हुई, ये सब किसके लिए है, किसी की जगह हड़पने के लिए या अपना भोग विस्तारित करने के लिए, यही सब चल रहा है दुनिया में। तो शब्द का बैकग्राउंड है। अभी तीसरे श्लोक में देखिए, क्लैप्यम मास्मगमपाता नैतत्वै प्रपद्यते शुद्रं नरयं त्यक्तो विश्वपरं तप। पढ़िए। हे प्रजापुत्र, हे प्रजापुत्र, इस हीन बुद्धिमत्ता को प्राप्त मत हो। हे प्रजापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो।
ऐसा लग रहा है कुरुक्षेत्र से आवाज आ रही तो यहाँ पे अभी सिरस्ता का क्या गाली दिया भगवान ने, क्या शब्द इसके हैं? क्लैप्यम, नपुंसक। मतलब देखिए कितना कठोर शब्द है नपुंसक बोलना। किसी भी अगर साधारण व्यक्ति को अगर ऐसे बोलेंगे तो उसे गुस्सा आ जाएगा, आएगा कि नहीं? क्या मारेगा वो सीधा। और आज के अगर मुंबई के टप्परी भाषा में बोलेंगे तो बाप रे कितना मतलब अपमानजनक लगेगा उसको। इस नपुंसकता को प्राप्त मत हो, तुम्हें शोभा नहीं देता है। और ये सब भगवान क्यों बोल रहे हैं? बेसिकली क्षत्रिय जो रहता है हमेशा अपने पावर और पोटेंसी का उसे गर्व रहता है। पावर यानी कि शक्ति, सॉरी पोटेंसी एंड पोजीशन। पोटेंसी मतलब शक्ति, क्षत्रिय को अपनी शक्ति का गर्व रहता है, मैं शक्तिशाली हूँ। और उसे अपने पद का भी गर्व रहता है कि मैं राजा हूँ, मिनिस्टर हूँ, ये हूँ, वो हूँ। ये दो चीजें अगर उसकी छीन ली जाए तो उसके पास क्या रहेगा? क्षत्रिय के पास से उसका पद छीन लिया जाए और उसका पावर छीन लिया जाए। तो नपुंसक बोल के भगवान क्या कर रहे हैं? बेसिकली उसको बोल रहे कि तुम्हारा पोजीशन क्या है, तुम्हारी पावर क्या है। अज्ञातवास में जब क्षत्रिय अर्जुन अज्ञातवास में क्या किया था उन्होंने? विराट के राज्य में यूरोप बने थे ना, क्लैप्यम यूरोप बने थे ना, नपुंसक बने थे ना अपने आप को छुपाने के लिए। तो भगवान बोल रहे कि अभी भी वही चल रहा है क्या? अभी भी नपुंसक बने हुए हो क्या? तो खाली एक साल के हुए थे ना। तो उसको याद देखो कितना बड़ा ये ताना मार रहे भगवान, टॉन्ट मार रहे, सार्केज्म, गुस्सा दिलाने के लिए जो भी है जैसे ही। और एक्चुअली क्या बोल रहे हैं? पूरी तरह युद्ध के लिए हाँ ललकार रहे, गुस्सा दिलाना, किसी भी एंगल से देखिए, गुस्सा दिला रहे हैं या मजाक उड़ा रहे हैं या उसको कहते हैं यही औकात है क्या? यही तरह गुरुकुल में सिखा था, यही तरह क्षत्रिय, यही तरह देखो परंतप शब्द यूज किया है। परंतप ये शत्रु का दमन करने वाले, यानी कि पहले अर्जुन क्या कर चुका है? दमन कर चुका था ना शत्रु का। वो कितने बड़े बड़े लड़ाई जीत चुका था। तो ये सब करने के बाद तुम यही दिखाओगे? नपुंसकता दिखाओगे क्या? क्योंकि देखिए क्षत्रिय होने के नाते जब वो अज्ञातवास में रह के अपने राज्य को बचाना, दूसरे से लड़ाई करते करते, ये अलग बात होती है। और छक्का बन के कहीं छुप जाना है, इतना अपमानजनक है, सोचिए जरा। लेकिन इस बात को भी क्या कर रहे हैं यहाँ पे भगवान? बता रहे हैं कि तुम वैसे बने हो क्या अभी भी? ये तुमको शोभा नहीं देता है। तुम कौन हो? क्षत्रिय घराने से हो। इसलिए यहाँ पे बताया गया, इस शब्द को यूज किया गया है। और यहाँ पे बीच में देखिए रोपा देते हैं कि अर्जुन को पृथा पुत्र के रूप में संबोधित किया गया है। पृथा कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन अतः कृष्ण के साथ अर्जुन का रक्त का संबंध था। यदि क्षत्रिय पुत्र लड़ने को मना करते तो वह नाम का, और अगर वो ब्राह्मण पुत्र अपवित्र कार्य करता है तो वो नाम का। और वैसे ही भक्त अगर नाम के लिए भक्त बने तो क्या हो जाएगा? वो नाम के लिए भक्त बन जाएगा। मतलब उस नाम के लिए नहीं, हर नाम के लिए नहीं सिर्फ नाम के लिए बन जाएगा। अर्जुन कृष्ण का घनिष्ठ मित्र था और कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उनके साथ संचालन करते, किंतु सर्वगुण से होते हुए यदि अर्जुन उनको छोड़ता है तो अत्यंत निंदनीय कार्य करेगा। इसलिए यह भगवान बताया कि ये आपको शोभा नहीं देता है। और देखिए अर्जुन क्या कर रहे हैं? अर्जुन का यह तर्क कर सकता था कि वह परम पूज्य भीष्म तथा स्वजन के प्रति उदार दृष्टिकोण के दुर्गुण छोड़ रहा है, किंतु कृष्ण ऐसी उदारता को केवल हृदय बोल कर मानते हैं। ये उदारता नहीं, ये आपका वीकनेस है। अभी आगे देखिए क्या बोलेंगे। चौथा श्लोक पढ़िए पढ़िए। अर्जुन उवाच कथं विष्णुं संखे द्रोणं च मधुसूदनं अर्जुन ने कहा, हे शत्रुघ्न, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाढ़ चलाऊंगा। यानी कि तात्पर्य में बहुत सुंदर लिखते हैं। प्रभुपाद बोल रहे हैं कि पहली बात तो क्या, अर्जुन क्या बोल रहे हैं? सब कौन है? पूजनीय है, शत्रु नहीं है मेरे, वो पूजनीय है।
और भगवान प्रभुपाद तात्पर्य क्या लिखे देखो यहाँ पे कितना बड़ा ताना मारते हैं। भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य जैसे सम्मानीय व्यक्ति सदैव क्या है, पूजनीय है। यदि वे आक्रमण भी करते हो उन पर उलटकर आक्रमण नहीं करना चाहिए। बड़े व्यक्ति अगर कुछ बोलते हैं तो उल्टा नहीं बोलना चाहिए हमें, ये नॉर्मल एटिकेट है कि नहीं? यह सामान्य शिष्टाचार गुरुजन को वाग युद्ध में नहीं किया जाता है, लेकिन मुंह से बोला भी नहीं जाता है, गड़बड़ चुपचाप रहो। यहाँ तक कि यदि कभी वे रुक्ष व्यवहार करें तो भी उनके साथ रुक्ष व्यवहार न किया जाए। ये सब हमारे लिए एप्लीकेबल है, अर्जुन के लिए नहीं अभी इस समय, ठीक है? आप बोलेंगे अभी मैं भी कुछ भी कर सकता हूँ। कोई सीनियर मुझे बोले ऐसा नहीं कर, गीता में लिखा है। कमेंट्री पढ़ते समय बहुत केयरफुली पढ़िए आप लोग, नहीं तो कुछ भी आप मेरे से उठाएं, प्रभुपाद बोले। देखिए आप क्या बोलते हैं। तो फिर भला अर्जुन उन पर बाण कैसे छोड़ सकता था? ये कितना बड़ा ताना है। क्या कृष्ण कभी अपने पितामह नाना उग्रसेन या अपने आचार्य संदीपानी मुनि पर हाथ चला सकते थे? अर्जुन ऐसा बोल रहे हैं, आप करेंगे क्या? आप मारेंगे अपने गुरु को? मतलब जब एकदम बच्चा हो जाता है ना, पुराना आप करेंगे ऐसा? आपको समझ में आता है कुछ? इसका मतलब मैं गलत कर रहे हो, वो रोता रहेगा, फिर बोलेगा आप ऐसा करेंगे? बताएगा आप मारेंगे आपके गुरु को, संदीपानी मुनि को मारेंगे, आप नाना उग्रसेन को मारेंगे? मारिए, आप मार के दिखाइए, तब मारूंगा आपको मैं। तो लेकिन यहाँ पे तो ये सब वो बोल रहे हैं। अर्जुन ने कृष्ण के समक्ष ऐसे ही कुछ तर्क प्रस्तुत किया, प्रभुपाद बोल रहे हैं। इसलिए आगे क्या बोलेगा? और क्योंकि देखिए इतना विकट स्थिति है ना ये, क्योंकि अभी इनसे प्रेम करता है और भगवान से भी प्रेम करता है। भीष्म द्रोण से बहुत प्रेम हो रहे हैं, क्योंकि भीष्मदेव तो कौन है? उसके दादाजी हैं, बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया है, तो इतना प्रेम है। द्रोणाचार्य गुरु है और भगवान श्री कृष्ण इधर खड़े, वो भी वंदनीय पूजनीय भगवान है साक्षात। जैसे बलि महाराज का स्थिति हुआ था, वैसे यहाँ पे अर्जुन का स्थिति हो रहा है। बलि महाराज को भीष्म वामन देव मांगने आए, दे दो भाई थोड़ा सा भिक्षा दे दो हमें 3 जगह का। बलि महाराज बोले 3? अरे बहुत सारा ले लो यार, मेरे पास बहुत है। वो नहीं जानते थे कि भगवान है, जानते भी थे और साथ में जानते भी नहीं थे। हाँ चलेगा ठीक है, 3 क्या, बहुत सारा देता हूँ आपको। शुक्राचार्य बोले कि नहीं सब खत्म हो जाएगा तुम्हारा प्रॉपर्टी, फिर मेरे को ये कौन देगा, दान कौन देगा, दक्षिणा कौन देगा, मेरा घर कैसे चलेगा? तो वहां पे रोक रहे, लेकिन वहां पे बलि महाराज क्या बोलते हैं? मुझे तो देना ही, भगवान है वो, अगर उनको लेना है ऐसे भी लेंगे और मैं नहीं दूंगा तो वैसे भी लेंगे। भगवान है ना वो साक्षात। वो वहां पे बलि महाराज एग्री हो गए, लेकिन यहाँ पे अर्जुन क्या बोल रहे हैं? अभी आर्गुमेंट कर रहे हैं। और मतलब देखिए धर्म के प्रति भी कार्य कर रहा है, दोनों से प्रेम भी है, भगवान से भी प्रेम है, और धर्म भी मुझे बोल रहा है कि मार्ग पे चलो। मतलब इतना सबसे खतरनाक ये जो दुविधा का स्थिति है वो क्यों आया? क्यों आया? देहात्म बुद्धि वो क्यों आई? प्रत्यक्ष प्रमाण के ऊपर जरूरत से ज्यादा जोर देने की वजह से, या उससे आसक्त होने की वजह से। प्रत्यक्ष प्रमाण हमें यह जगह पे लाके छोड़ देता है। अगर ज्यादा ही हम प्रत्यक्ष प्रमाण देते, उसने गाड़ी लिया, मजा आ रहा है उसको, उसका घर साउथ बॉम्बे में, मजा आ रहा है, उसके घर में इतना बड़ा टीवी है। अभी आजकल टीवी का क्रेज नहीं है ज्यादा, मोबाइल का क्रेज है। अरे उसने आईफोन 7 ले लिया, अभी कौन सा आ रहा है मॉडल में? 10 आ रहा है ना। देखिए मैं पीछे हूँ। फोन तो फोन में बदलने वाला नहीं है, 1-2 फीचर बदलेंगे, लेकिन हमें लगता है कि उसके पास है तो मेरे को भी लेना चाहिए। मैं अगर उसके पास है, वो खुश है, तो मेरे पास रहेगा तो मैं भी खुश हो जाऊंगा। ऐसा कोई हिसाब नहीं होता है जीवन में। और प्रत्यक्ष प्रमाण क्या करता है? ये दिखाता है कि उसके पास मजा आएगा, मजा आएगा। अरे क्या मजा आने वाला है? जब तक आप भगवान से संपर्क नहीं करोगे, भगवान के साथ जुड़े नहीं रहोगे, भगवान के साथ भक्ति में जीवन नहीं जीते, तब तो खुशी नहीं आने वाली जीवन में। चाहे वो फिर वो ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, सन्यासी, कोई भी हो, किसी भी अवस्था में हो, अगर वो भगवान से अपना संपर्क नहीं जोड़ेगा तो कुछ नहीं हो सकता। वो आपको लगेगा कि ब्रह्मचारी लोग हैं तो बहुत खुश रहते होंगे, सुबह सुबह उठते हैं, चलो अभी क्या करना है, खाना पकाना है, नहीं पकाना है, कपड़ा धोना है, नहीं धोना है, कुछ टेंशन नहीं, बोल दे मजा, उठो
हरे कृष्णा जप करते हैं, मंगल आरती के लिए जाओ, जप करो। क्या बात है, नाश्ता रेडी। आप लोग खिचड़ी खाते हैं, मतलब प्रभु जी पीछे खड़े हैं। हालांकि आपको संडे फिश मिलता है ना, दाल चावल रोटी सब्जी मिलता है संडे फिश। बैलेंस करते थोड़ा सा। 9:30 बजे खिचड़ी, दोपहर को 2 बजे फुल फीस्ट। आप लोग बोलते हैं क्या है यार, मस्त है, रोटी बेलना नहीं, कुछ नहीं करना है, मजा है। एक बार एक गोरा बुआ के कहना बता रहे थे, एक ब्रह्मचारी थे मतलब ज्वाइन किए थे चौपाटी के आश्रम में बहुत साल पहले। तो जैसे ज्वाइन किए वो, तो उनको डाल दिया सेवा किचन में, जाओ किचन में सेवा करो, रोटी बेलो, बर्तन धो, सब कुछ करो। तो वो आए थे अपने हिसाब से, हम तो भाई प्रचारक हैं, हम प्रचार करेंगे। तो एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने चलते रहे। बोले कब छोड़ेंगे मुझे प्रचार के लिए, मैं यहाँ पे रोटी बेलने के लिए आया हूँ क्या, मैं प्रचार करने के लिए आया हूँ क्या, ये सब काम हमारा थोड़ी है। तो ऐसा हो गया चल रहा था उनका। बाद में बोले कि मजा नहीं आ रहा है, चलो छोड़ देते हैं, अपन बाहर घर जाएंगे, परिवार बनाएंगे और प्रचार करेंगे। तो फिर शादी कर लिया मैंने, बाद में शादी कर लिया। तो फिर बाद में कई सालों बाद प्रभु जी को